सेकुलरिज्म का भेंट चढ़ा नीरज का गोल। पिछले 5 सालों से नीरज भाला फेंकने में नंबर 1 बने हुए थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज से दोस्ती बढ़ाई। नीरज को दुनिया के सामने अपना आइडियल बताने लगे। कई मौके पर नीरज से टिप्स लेने लगे। चूँकि भारतीयों को खासकर हिंदुओं को रह रह कर सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है, नीरज को भी काटा। उन्होंने सारे बारीकी टिप्स पाकिस्तानी खिलाड़ी को देने शुरू किए। कॉमनवेल्थ गेम में नीरज से हिस्सा नहीं लिया, जबकि अरशद नदीम में उसमें शामिल हुए थे और जाने से पहले नीरज से उन्होंने पुनः टिप्स लिया और वहां गोल्ड मेडल जीता। वे अरशद नदीम की चतुराई थी और नीरज का भोलापन कि नीरज जेलविन थ्रो को बारीकी से बारीकी तकनीकी गुणवत्ता नदीम से शेयर करने लगे। जब आप किसी को तकनीकी ज्ञान देते हैं तो अपना एक प्रबल प्रतिद्वंदी खड़ा करते हैं। शारीरिक कद काठी में तो अरशद नीरज से मजबूत थे ही। आज उन्होंने एक और सुधार किया। भाला फेंकते समय वो जमीन पर नहीं झुका और बेस लाइन आने पर खड़ी पोजीशन में सीना सामने रखते हुए उन्होंने थ्रो किया, जबकि नीरज और अन्य प्रतिद्वंदी भाले को पूरी फोर्स देने के लिए बेस लाइन के पास जमीन पर लगभग आधा लुढ़क जाते हैं। नदीम के अपने से ऊपर आने का तनाव उनके अतमर में साफ दिखाई रहा था, इसलिए आज उन्होंने फाउल भी बहुत खूब किए और झुंझुलाहट का वो विवेक खो बैठे। एक बार तो ऐसा लगा कि नदीम ने जो 92.97 मीटर का भाला फेंका था वो अंधे के साथ बटेर लग गई, पर ऐसा उन्होंने दोबारा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार किया जो स्तंभ करने वाला था। यानी उन्होंने जबरदस्त अभ्यास किया था और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिली ने शेर को अपने सारे दांव पेच सिखाए थे, पर पेड़ पर चढ़ने का विद्या नहीं सिखाई थी। पर नीरज ने ऐसा लगता है कि अपना सारा तकनीकी ज्ञान अरशद को सिखा दिया है। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेलविन प्रतियोगिता होगी उसमें अरशद नदीम हमेशा नंबर 1 होंगे और नीरज हमेशा नंबर 2 पर। यानी गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गया। और ये सब नीरज की अपनी बेवकूफ़ियों के कारण हुआ। काश 4 पदक और 1 रजत पदक जीतकर भी हम ओलंपिक मैदान में उस पाकिस्तानी से नीचे आ गए हैं जिसने कुल 7 सदस्यीय दल भेजा था और दुनिया में मजाक का पात्र बना था। इस कहानी में नदीम की चतुराई और एक उदाहरण है। यूपी का मुसलमान हिंदू मुस्लिम के पींगे भरता रहा, जोगी और मोदी के खूब तारीफ करता रहा। कभी मंदिर के बाहर छबीले लगाता है तो कभी मुफ्त के पोशाक बनाने की पेशगी करता है। और एक सरकारी योजना के मजे लूटने के बाद जब वोटिंग का दिन आया तो वोट अपने फितरत के अनुसार वोट उसे किया जो इस्लाम को बढ़ावा देता है।